मैं शुभांशी त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूं द न्यूज पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस सांसद और एलओपी राहुल गांधी के बयानों की और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई फटकार की। जी हां, हम राहुल गांधी के उस बयान की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हथिया ली है और हमारी सेना इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाई। राहुल गांधी के इस बयान ने देश की राजनीति में हंगामा खड़ा कर दिया था और यह विवाद लगातार जारी है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर राहुल गांधी से कई सवाल किए और उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कैसे पता कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या आप उस समय वहां मौजूद थे? चलिए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी। राहुल गांधी का पक्ष क्या है, सरकार की आपत्ति क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को क्या कहा। यह मामला राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जनसभा संबोधन से शुरू हुआ, जहां उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है और सरकार इसे छिपा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने सेना की क्षमता पर सवाल उठाए थे। 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारत चीन विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। राहुल गांधी का कहना था कि लद्दाख के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। जहां पहले भारतीय सेना गश्त किया करती थी, वहां अब चीन की मौजूदगी है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सेना उन इलाकों तक पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है जो पहले उसके नियंत्रण में हुआ करते थे। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो सच छिपा रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा में फरवरी 2025 के बजट सत्र के दौरान संसद में यह स्पष्ट रूप से दावा किया था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को झूठा बताते हुए बयान दिया था कि न कोई घुसा है, न कोई हमारी सीमा में आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी कहना था कि चीन ने 1 इंच भी जमीन नहीं ली, हमारी सेना मजबूत है और सीमाएं सुरक्षित हैं। चीन ने जो भारत से 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 1962 में कब्जा किया था और पाकिस्तान द्वारा चीन को 1963 में हस्तांतरित किया गया था। वहीं रक्षा मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी की टिप्पणियों को फॉल्स नैरेटिव बताया और कहा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 1 इंच जमीन भी नहीं ली। राहुल गांधी के बयान को आधार बनाकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया था। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल शिकायत में श्रीवास्तव ने कहा था कि भारतीय सेना ने 12 दिसंबर 2022 को आधिकारिक बयान जारी कर बताया था कि भारतीय सीमा अतिक्रमण कर रही है। चीनी सेना को हमारे सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके बाद चीनी सेना वापस लौट गई, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी ने सेना को अपमानित करने वाला झूठा बयान दिया। इससे उन्हें और भारतीय सैनिकों को ठेस पहुंची है। यह बयान सिर्फ सेना का मनोबल गिराता है, बल्कि देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राहत तो दी, लेकिन साथ ही कड़ी फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की कोर्ट में राहुल के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिए जा सकते। कोर्ट ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां उस वक्त मौजूद थे? विपक्ष के नेता के तौर पर आपने यह विषय संसद में रखने की बजाय इसे सोशल मीडिया पर क्यों रखा? क्या राजनीतिक फायदे के लिए हमारी सेना को निशाने पर लेना सही है? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं करते। कोर्ट ने आगे कहा कि जनता नेताओं की बातों को गंभीरता से लेती है, इसलिए ऐसे मामलों में तथ्यों की पुष्टि जरूरी है। राहुल गांधी को ये बात याद रखनी चाहिए, वह एक वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें बोलते वक्त संयम रखना चाहिए। इस तरह सेना पर बयानबाजी करना किस हद तक उचित है? कोर्ट ने आगे कहा कि सेना को सियासत में घसीटना गलत है। सेना ना तो किसी की पार्टी की है और ना ही किसी नेता की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में वह कितने परिपक्व हैं? यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी भारत विरोधी मानसिकता दिखाई है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही है जो बार बार सेना का मनोबल तोड़ने और बार बार उनकी क्षमता पर सवाल उठाते हैं। जो संविधान राहुल गांधी लिए फिरते हैं, वो उससे ही शर्मसार करने का जिम्मा उठाए पड़े हैं।